मामा जी कहाँ गए थे? लॉगिंग ये घाम दो पर ज्वाइंट करके ना क्या चाकू है? मम्मी चाकू लो हाँ चाकू बस तू सख्यतम ये जाएगी वीडियो वायरल देख सकते हैं माय गाइस। स्टूल में स्टूल लग रही है। दूसरी माला भी लग चुकी है। देखो हमारा मंदिर इस व्यू में था, छोटे वाले अंदर वाले, तो यहाँ से हटा करके अब हम यहाँ डाल दे रहे हैं। यहाँ शिफ्ट हो रहा है हमारा मंदिर। वहाँ से यहाँ और ये लग चुकी है यहाँ पे हमारी माला। देख सकते हैं प्रसाद बन चुका है। यहाँ पे हमारी सब्जी कट चुकी है। महाप्रसाद है ये। क्यों ओम महाप्राणायाम आचम्य हाजरी हस्तो प्रक्षाल्य ओम अच्युताय नमः केशवाय नमो नारायणाय नारायणाय नमो नमः क्रियाचम्य सिद्धं हाजरी हस्तो प्रक्षाल्य ओम पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो हय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शिवायाभ्यन्तरस्सुचि पुंडरीकाक्षः पुनातो भगवान् पुंडरीकाक्षः पुनातो हरिः ओम महा श्री चटे लक्ष्मी शपत्न्यां बहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यासम्मा निषाणाम् ओम मयि गण सर्वलोकं मयि गण ओम महाश्रिये नमः श्री महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चंदनं मृतगीर्यतां हरिः ओम श्रीचते लक्ष्मी शपत्न्यां बहोरात्रे पारस्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन् व्यासम्मा निषाणाम् ओम मयि गण सर्वलोकमय गणपति गोत्रदिशो भाग्यवती भवः हरिः ओम तेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचलः मन्त्राणां शत्रूणां बुद्धिनाशस्तु मित्राणां मदयस्तव श्रीवर्चस्वमायस्यमारोग्यमाविधाचोपमानं मह्यते धनं धान्यं बहुभक्तिलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः हरिः ओम्। स्थितो चंद्र तथा दशराशि स्थितो देवगुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा राष्ट्रांतेषु ग्रहगुणगण विशेषण विशिष्टायाम् अद्य अमुक गोत्रस्य कर्मकर्ताहम्। क्या गोत्र? भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः। शुभ नाम? मोहन सिंह वर्मणः। तस्य जन्मराश्यान्तर्गत सिंह राशि स्वधर्मपत्न्या वामांगिनी उमा नाम्नी देव्याः वृषराशि जन्म कन्या राशि ही एततः स्वबालक बालिका नाम नः बच्चों के नाम अंकिता अंकित अंकित और अभय अंजलि नामनी बालिका सहित अखिल कुटुंब परिवार सहितस्य मेषादि मीन पर्यन्तं सर्वे जनानां श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम आदि दैविकादि भौतिकादि आध्यात्मिक तापोपशमनार्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि द्वारा अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल। सारण्य तीर्थ में सूत जी 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वर्तेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत जी से वे 88,000 ऋषि पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप हमको कोई ऐसी कथा पूजा बताइए जिस
कथा पूजा को करने से घर में रिद्धि हो, सिद्धि हो, सुख और शांति हो और समस्त मनोकामना पूर्ण होती हो। तो फिर जो है सूत जी ने उनसे कहा, क्या कहा कि जैसा तुम मुझसे पूछ रहे हैं ऐसे ही एक बार नारद जी ने भी पूछा। नारद जी ने कैसे पूछा? नारद जी तमाम लोकों में भ्रमण करते करते भगवान के दिव्य धाम में गए और वहाँ पहुँच करके उन्होंने फिर जो है भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि प्रभु मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ। मृत्युमंडल के जितने प्राणी हैं, संसार के जितने प्राणी हैं, वो सब दुखी हैं, क्यों? सब कुछ होते हुए भी सब दुखी हैं किसी न किसी कारणवश। तो भगवान नारायण ने जब ये पूछा, नहीं, नारद जी ने जब ये बात जो है बताई तो भगवान ने पूछा कि मैं तुमको बताता हूँ, हे नारद जी, तुम्हारा यहाँ जो आगमन हुआ है इसी कारण से हुआ? तो कहा हाँ, मेरा इसीलिए आगमन हुआ। तो कहा कि इसके लिए श्रेष्ठ तो यह है कि भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन अर्चन किया जाए, जिससे मनुष्य समस्त सुख को प्राप्त करके जो है भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त कर सकता है, संसार के जितने सुख हैं उन सुखों को भोग कर। तो नारद जी ने पूछा, प्रभु ये जो पूजन आप बता रहे हैं इसका क्या क्या विधान है, क्या फल है, वो सब बताइए। तो नारद जी ने प्रश्न किया है, क्या? नारद जी ने कहा कि प्रभु किम फलम किम विधानम च कृतम केनेव तद्व्रतम तत्सर्वम विस्तरा ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभु। प्रभु इसका क्या फल है और क्या इसका विधान है, कब कब इस व्रत को करना चाहिए और किस किस ने इसको किया? तो नारद जी के प्रश्न को सुनकर के भगवान विष्णु ने कहा, दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संतति करम सर्वत्र विजय पदम। यह जो व्रत होता है, यह जो पूजन होता है, यह समस्त दुखों का अंत करने वाला है, धन धान्य को देने वाला है, संतति को देने वाला है, विजय को देने वाला है। और यस्मिन कस्मिन दिने, जब कभी भी श्रद्धा भक्ति हो उस दिन जो है इस व्रत पूजन को किया जा सकता है। इसके अलावा भी पूर्णमासी और संक्रांति के जो उत्तम दिन है उनमें भी यह व्रत पूजन किया जा सकता है। और ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में सुंदर जो है इष्ट मित्र बंधु बांधवों को बुला करके इस व्रत पूजन को करना चाहिए। और उसके बाद जो है जितने भी लोग आए उन सबको जो प्रसाद दे करके अपने घर में कीर्तन भजन इत्यादि पूजन करना चाहिए। और उसके बाद जो है प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने अपने स्थानों को जाएं। एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर्भवे ध्रुवम विशेषतः कलयुगे लघुपायोस्ति भूतले। इस कलयुग में यह सबसे सूक्ष्म उपाय है भगवान के पूजन का, इसलिए इस व्रत पूजन को करना चाहिए। इति स्कंद पुराणे रीवाखंडे श्रीमद् सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय। इस प्रकार से यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा का यह पहला अध्याय पूरा होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। यह लोके सुखम भोक्ता शांति सत्यपुरम एवं। इस प्रकार से समस्त सुखों को भोग करके भगवान के लोक को वह लकड़हारा चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा का यह दूसरा अध्याय पूरा होता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। स्वामी शृणुध्वं मुनिषत्तमा पुराचौकां को नाम निर्वज्जासीन् महामती जितेन्द्रिय सत्यवादी यहूदीवादन प्रतिदिनी धनं दत्तादिदान संतोष सुधी। फिर भगवान व्यास जी कहते हैं कि उस नैमिषारण्य की सुंदर भूमि में जो है सूत जी ने उन ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, आगे की कथा सुनिए। उल्कामुख नाम के एक राजा थे। वह राजा रानी एक बार भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का वैश्य वहां पर आया। वैश्य ने पूछा, आ क्या कर रहे हैं? राजा ने, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मेरा जो राजपाट है मेरा पुत्र इसको चलाए, इसलिए मैं भगवान की अर्चना कर रहा हूँ कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। और इस प्रकार से
राजा ने जो है उस साधु वैश्य को प्रसाद दिया। वह साधु वैश्य अपने घर पर आया, अपनी पत्नी लीलावती को प्रसाद दिया। लीलावती ने उस प्रसाद को स्वीकार किया। कुछ समय के बाद सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के लीलावती ने गर्भ धारण किया और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को धनम धान्यम बहुभक्ति लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। ये प्रसाद आप समझ लो है, दोनों लोगों का होंगे, ठीक है। अभी ये वो चावल वाली कटोरी लाओ जरा बाहर से। ओम मांगा सर्वे। अच्छा, ये रोट किसी के लिए वैसे तो नहीं बना रखे थे आपने? खाने वाले चावल की कटोरी। ये वाली लो। ओम आवाहनम जाना जाना तुम्हारे ओम स्वस्थान परमेश्वर शुभमादेव दिवाद प्लेट लाए कैसे? वो कागज वाले ला। लो। पिठाई कटोरी भारी करेंगे। ला भाई, ये सोनी एक ग्राम को माता पड़ेगी।